वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम इस वीडियो में उर्दू पेडागोजी के कुछ सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो कि कर्नाटक टीईटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और साथ ही सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में भी आपको इससे मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, प्राइमरी सतह पर ज़बान की तालीम के लिए सबसे अहम है इम्तिहानात, कवायद सीखना या ज़बान के इस्तेमाल के मौके या दरसी किताब। तो प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा अहम होता है ज़बान सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना, ताकि बच्चा शुरू शुरू में अलग अलग हालात में जैसे भी इसके सामने आए इस चीज़ में ज़बान को इम्प्लीमेंट कर सके या इस्तेमाल कर सके। तो प्राइमरी लेवल पर एक ही मकसद होता है कि इसको अलग अलग किस्म में ज़बान इस्तेमाल करने के मौके दिए जाए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3, ज़बान के इस्तेमाल के मौके। सवाल नंबर 2, इब्तदाई जमातों में उर्दू ज़बान की तहरीरी मश्क के लिए दी जाने वाली सरगर्मियों की ये सही तरतीब है। ऑप्शन 1, पैराग्राफ, आराब व अलामत का इस्तेमाल, जुमले, अल्फाज, हुरूफ सही, हुरूफ इल्लत। हुरूफ सही, हुरूफ इल्लत, अल्फाज, जुमले, आराब व अलामत का इस्तेमाल, पैराग्राफ। ऑप्शन 3, हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, अल्फाज, जुमले, आराब व अलामत का इस्तेमाल, पैराग्राफ। या हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, अल्फाज, पैराग्राफ, जुमले, आराब व अलामत का इस्तेमाल। तो देखिए यहाँ पर इब्तदाई सतह पर उर्दू ज़बान की तहरीरी मश्क के लिए सबसे पहले तो हमें हुरूफ सही को बच्चों को लिखवाने चाहिए, फिर हुरूफ इल्लत लिखवाने चाहिए, इसके बाद लफ्ज़ और फिर लफ्ज़ों से जुमले लिखवाने चाहिए, इसके बाद आराब व अलामत का इस्तेमाल और इसके बाद आखिर में पैराग्राफ लिखवाने चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 2। 3, ग्रामोफोन इसकी मिसाल है। बसरी वसीला यानी विजुअल रिसोर्स, समई वसीला यानी ऑडियो रिसोर्स, समई व बसरी वसीला यानी ऑडियो विजुअल रिसोर्स या बसरी व समई वसीला। तो ग्रामोफोन से हम जानकारी या मालूमात सुन सकते हैं, इसलिए ग्रामोफोन समई वसीला है। नंबर 4, तुलबा की अदराकी या तफ़हीमी सतह की जांच इस सरगर्मी के ज़रिए की जाती है। ऑप्शन है बुलंद ख़वानी के ज़रिए, या दरसी किताब के असबाब को कम करके, या तुलबा के लिखे हुए तहरीरी नमूनों की मदद से, या मुताले के लिए कहानी या मजमून देकर इससे मुतालिक सवालात पूछकर। तो तुलबा की अदराकी या तफ़हीमी सलाहियत चेक करने के लिए आपको इनको कोई भी कहानी या मजमून देना चाहिए, फिर इसको पढ़ने के लिए कहना चाहिए। जब वो बच्चे पढ़ ले तो आप इसी मजमून या कहानी से मुतालिक सवालात पूछें। जब आप सवाल पूछेंगे तो आप इससे बच्चे की ज़हनी कैफियत या अदराकी तफ़हीमी सतह को चेक कर सकते हैं। यानी मुताले के लिए कहानियाँ मजमून देकर बच्चों को इससे मुतालिक सवाल पूछा जाए, जिससे तुलबा की अदराकी या तफ़हीमी सतह की जाँच की जा सकती है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4। सवाल नंबर 5, मुंदरजा झैल में से किस मकसद के लिए प्राइमरी सतह पर ज़बान नहीं सीखी जाती है। यहाँ पूछा गया है नहीं सीखी जाती है। ऑप्शंस है ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल करना, या ज़बान के कवायद सीखना, या कहने और सुनने के लिए, या अपनी बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो देखिए प्राइमरी लेवल पर कभी भी ग्रामर सीखना या सिखाना मेन मोटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ सही जवाब है ज़बान के कवायद सीखना। सवाल नंबर 6, प्राइमरी सतह पर बच्चों को ज़बान सिखाने का बुनियादी मकसद है तेज़ रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग़ देना, या दूसरों के सामने अपने अल्फाज बयान करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना, या मुहावरों का इल्म हासिल करना, या कहानी और नज़्म को दोहराने की महारत को फ़रोग़ देना। तो देखिए अपनी बातों को दूसरों के सामने इज़हार करना या पेश करना, या इसकी महारत का विकास करना, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन आती है, अलग अलग परिस्थिति आती है। इस सिचुएशन में कैसे बच्चे अपनी ज़बान कुशलता से इस्तेमाल कर सके, यही प्राइमरी लेवल पर सीखने सिखाने का सबसे अहम मकसद होता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2, दूसरों के सामने अपने अल्फाज बयान करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना। सवाल नंबर 7, ये नफ्सी हरकी यानी साइकोमोटर सलाहियत है। ऑप्शन है समात, हियरिंग, गोयाई, स्पीच, बसारत, विजन, या तहरीर, राइटिंग। सही जवाब है ऑप्शन 3, बसारत। सवाल नंबर 8, घर की ज़बान और स्कूल की ज़बान एक हो सकती है, हमेशा मुख्तलिफ होती है, हमेशा तसाज़ुम से गुज़रती है, या हमेशा एक जैसी होती है। तो देखिए घर की ज़बान और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ज़बान सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, एक हो सकती है।
सवाल नंबर 9, 5वीं जमात के तलबा के लिए ये गोयाई की अक्ल तरीन यानी सबसे कम इक्तिसाबी सलाहियत है। ऑप्शन है आसान और सादा जुमले दोहराना, रस्मी और गैर रस्मी मौक़ों पर मुनासिब ज़बान का इस्तेमाल करना, या आसान गीतों और नज़मों की जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ इज्तिमाई नगमा सराई करना, या आसान सवालात के जवाबात हाँ या नहीं में देना। तो यानी इन चारों में से किससे बच्चे की स्पीकिंग स्किल सबसे कम डेवलप होंगी। तो यहाँ पर आसान सवालात के जवाब जिनको हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इन सवालात को करने से बच्चे की गोयाई की सबसे कम इक्तिसाबी सलाहियत होगी। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4, आसान सवालात के जवाब हाँ या नहीं में देना। सवाल नंबर 10, इब्तदाई जमातों में ख़वानदगी की तदरीस के लिए ये सरगर्मी बेहद अहम है। ऑप्शन है सरसरी मुताला, सरी मुताला, खामोश ख़वानी या बुलंद ख़वानी। सही जवाब है बुलंद ख़वानी। तो ये थे उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।